नमस्कार। आई स्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभी। देश और प्रदेश की राजनीति की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। केंद्र सरकार देश में कॉमन सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी कर रही है। शुक्रवार को बीजेपी कार्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक में इसके संकेत दिए हैं। शाह ने कहा कि हमारी सरकार ने धारा 370, राम जन्मभूमि, 3 तलाक और नागरिक संशोधन कानून जैसे अधिकांश मुद्दों को हल कर लिया है। कॉमन सिविल कोड जैसे जो कुछ बचे हैं उन्हें भी आने वाले सालों में हल कर लिया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार ने एक बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाया है। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाने का काम कर रही है और इसके लिए जरूरी है कि गरीब कल्याण को सशक्त बनाया जाए। इसके लिए गुड गवर्नेंस के साथ काम कर रही हैं। आने वाले समय में भी विजय हमारी ही होगी, क्योंकि हमारी सरकारों ने जो काम किया है वो अन्य सरकारें नहीं कर सकी हैं। शाह ने कहा कि कांग्रेस की स्थापना किसी विचारधारा के आधार पर नहीं, बल्कि एक अंग्रेज अफसर ने एक क्लब के रूप में की थी। बीजेपी आंदोलन की आंच में तब कर निकली है। हमारा नेतृत्व बेदाग है, जिस पर हमें गर्व है। पार्टी कार्यकर्ताओं को भाजपा और अन्य दलों के बीच के इस फर्क को समझना जरूरी है। शाह ने कहा कि देश के स्वतंत्र होते ही कांग्रेस सत्ता में बैठ गई थी, इसलिए कांग्रेस का आंदोलन से नाता नहीं रहा। उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में से पहले राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हो जाएंगे, लेकिन इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी कांग्रेस और नीचे जाएगी। बैठक के दौरान प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, सह प्रभारी पंकजा मुंडे मंचासीन रहे। बैठक का संचालन प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने किया एवं आभार प्रदेश महामंत्री सरदेंदु तिवारी ने माना। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा हारी, लेकिन वोट प्रतिशत ज्यादा था। गलतियां हुई जिसकी समीक्षा की गई। अब मुख्यमंत्री के प्रयासों से जनमत बढ़ रहा है। इस कवायद में संगठन की भूमिका जरूरी है। सिर्फ सरकारों के काम से चुनाव नहीं जीते जाते, संगठन की मजबूती चुनाव जिताएगी। दिल्ली में बड़े नेताओं की कार्यकर्ताओं से दूरी बढ़ी, सम्मान घटा, अनुशासन की कमी आती गई। यह स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। संगठन के मामले में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और राजस्थान उदाहरण है। इसे बरकरार रखें। क्या है कॉमन सिविल कोड? अब इसके बारे में भी आपको बताते हैं। इसके लागू होने से देश में शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे सामाजिक मुद्दे एक समान कानून के अंतर्गत आ जाएंगे। इसमें धर्म के आधार पर कोई कोड या अलग व्यवस्था नहीं होगी। संविधान का अनुच्छेद 44 इसे बनाने की शक्ति देता है। इसे केवल केंद्र सरकार संसद के जरिए ही लागू कर सकती है। आजादी से पहले हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए अलग अलग कानून लागू किए गए थे। सबसे पहले महिलाएं इसके खिलाफ खड़ी हुई, फिर बीजेपी ने इसे अपने 3 मुख्य मुद्दों में शामिल किया। 2014 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी यह मुद्दा शामिल था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन तब तक आप देखते रहिए स्कोप मीडिया। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देश और प्रदेश की खबरों से वाकिफ रहिए। नमस्कार।